मेंढर में सीईओ पूंछ के सम्मान में भव्य सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित। मुख्य शिक्षा अधिकारी पूंछ श्री मुख्तार मनहास के सम्मान में राजकीय बालिका मध्य विद्यालय मेंढर में एक गरिमामय एवं भावनात्मक सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, समुदाय के सदस्य तथा क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने श्री मनहास की सेवाओं को सराहते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जिले के शिक्षा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यालयी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए, जो हमेशा याद किए जाएंगे। समारोह में श्री मुख्तार मनहास को शाल, पुष्पगुच्छ व अन्य पारंपरिक सम्मान देकर सम्मानित किया। इस दौरान माहौल भावुक हो गया जब सहकर्मियों और शुभचिंतकों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में श्री मनहास से सभी सहयोगियों, स्टाफ और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, उनके सहयोग और समर्थन के बिना यह यात्रा संभव नहीं थी। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों, समाज के बेहतर भविष्य के लिए समर्पण के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें श्री मुख्तार मनहास के स्वस्थ, सुखद व शांतिपूर्ण सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। राजेश कुमार पूंछ के रिपोर्ट। नस्ताइन, मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल मंत्री एजुकेशन, कमिश्नर सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारा सन ऑफ द साइल, हमारे ज़िले से तल्लुक़ रखने वाले एक आलम फाजिल आदमी को यहाँ एज ए सीईओ तैनात किया। इनके दौरानिया में जो 7 महीनों में काम किए, सीईओ साहब ने तफसील इनकी आपके सामने रख दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एकेडमिक साइड की बात हो, ये हमेशा सब्र, शुक्र और जिक्र के साथ अपना काम करते रहे और जान फशानी से इन्होंने काम किया है। इनकी यादें बाकी रह गई हैं। मैं बहुत ही शुक्रिया सीईओ साहब का भी अदा करता हूं कि जिन्होंने, अब गुनागुम मसरूरियात है, हमारा सेशन एंड हो रहा है और इनको 31 को अपने घर भी वापसी करने आए, हमारी इस दावत को कबूल किया, यहाँ तशरीफ़ लाए। और इसके साथ मैं ये बताता चलूँ कि आज हमारे जोन से भी 6 असातिज़ा और इनके साथ सबकदोश हो रहे हैं जो 31 तारीख को घर वापसी कर रहे हैं। अब हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि आज इनके ही हाथों वो यहाँ से इनके साथ ही मिल बैठ के चाय का कप पियेंगे और अलविदा हम कहेंगे। मैं सीईओ साहब का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जब भी हमने कोई कॉल की, हमारे जोन की कोई मामलात हुए, चाहे एकेडमिक साइड हुई, चाहे रैशनलाइजेशन की कोई बात हुई या कहीं सब्जेक्ट टीचर की कोई कमी, तो इन्होंने फौरी उसको हल करने की कोशिश की। इनके साथ जो एक टीम थी, अच्छी टीम, हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर जनाब सलीम सैनशाह साहब और डिप्टी सीईओ, एक अच्छी पारी निभाई इन्होंने और उनके साथ मिलकर हमारी सब डिवीज़न मेंढर में एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर में मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार और गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आपने पहले हमारे ज़िला पुंछ को एक बेहतरीन, दयानतदार, ईमानदार ऑफिसर दिया, इसी तरह हमारा ज़िला खाली होने जा रहा है। इनके बाद एक अच्छे ऑफिसर को यहाँ भेजा जाए ताकि हमारा एक बहुत बड़ा ज़िला है और एजुकेशन के बहुत से मामला रहते हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडलेस हो जाता है तो मुश्किल होता है चलाना। तो मैं तमामी अपनी टीचर एसोसिएशन जोन मेंढर, जिनमें हमारे तमाम CLO हजरात हैं, जिनने इन कोऑपरेशन की वजह से हमारा ये बेहतरीन आज प्रोग्राम, सुबह से ही साथी कह रहे थे कि मुख्तार साहब के तहीं हमने वहाँ बैठना है, तो ये आए। CLO हमारे जितने भी टीचर हमारे पूरे जोन के सुबह से इनका इंतज़ार कर रहे थे और आज इनको साथी हार पहना के, ताज पहना के अलविदा कर रहे हैं। ये खूबी इनमें थी जो आज हमें सामने दिख रही है। आज इनके चेहरे से वो नूर बरस रहा है कि वाकई कोई नेक इंसान, नेक शख्स, कोई दयानतदारी के साथ काम करके हमारे डिपार्टमेंट को खैरबाद कर रहे हैं। और हम इन्हें आज इस मौका पर तमाम टीचर एसोसिएशन जोन मेंढर मुबारकबाद पेश करते हैं कि इनके लिए हज का भी अलाटमेंट हो चुकी है। आज हज पे भी जा रहे हैं। हम दुआ करें और खाना काबा में जाके ये ज़रूर हमें याद करेंगे, दुआ करेंगे कि जिसको जो हम में छोटी मोटी कमी है, जो कसर है, हम इस एजुकेशन महकमा में असातिज़ा इकराम कहलाते हैं, अगर कोई कमी रही है तो वो आप वहाँ दुआ करें, उसको हम दूर करें। तो हमारे सर पे आप हाथ रखेंगे, हमेशा आपकी शफ़क़त, आपकी मेहरबानी हमारे साथ रहेगी। तो आखिर में इनका, आप मीडिया साफ़ी बरादरी का जो हमारे सीईओ साहब की सुन के यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने आके एक बेहतरीन कवरेज की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आप हमारे सीईओ साहब को इसके बाद भी और 2 जोनों में जाना है, नहीं तो हम तफसील से बड़ी बात करते। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरी सर्विस का ताल्लुक़ है, मैंने ज़्यादातर अरसा जो है वो यहीं गुजारा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, बैसियत लेक्चरर, बैसियत प्रिंसिपल। बीच में से मैंने कुछ अरसा जो है कुलगाम में भी दिया है। साथ साथ जब मेरी प्रमोशन हुई DPO तो मैंने पुंछ में उस वक्त ज्वाइन किया था 10 जनवरी 2025 को। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जितने प्रोजेक्ट हमने उस वक्त जो थे वो टेकअप किए थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमने बड़ी
तकदोब करके मैंने कहा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए हमारे सारे के सारे। और उसी के साथ साथ थोड़ा अर्सा गुजर गया, 2-4 महीने के बाद मेरी प्रमोशन हो गई CEO, तो मेरी एडजस्टमेंट हो गई रामबन में। जब मैं रामबन में एज CEO गया तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ काफ़ी सारे हालात ऐसे थे कि डिफरेंट तंजीमें मेरे पास आईं, लेक्चर्स फार्म की आई, प्रिंसिपल फार्म, दूसरे टीचर एसोसिएशन की, तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी। तो मैंने ये सारी जितनी भी उनकी डिमांड थी मैं ऑनरेबल अपने वर्दी डायरेक्टर साहब के साथ मैंने शेयर की ये बातें कि ये जो बातें हैं ये मेरे साथ डिफरेंट तंजीमों ने ये बातें डिस्कस की हैं, तो मैं इसके बारे में क्या करूं। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये मैं आपको बताता हूं कि हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ इसकी एक मीट कर लिया जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। मीनवाइल मुलाकात हुई हमारी सेक्रेटरी साहब के साथ। सेक्रेटरी साहब ने भी अश्योरेंस दी कि हम ये सारे कारोबार जितने भी हैं फेस वाइज मैनर के साथ मैंने डायरेक्टर साहब को बता दिया, आप उस तरीके से करें। इसके बीच में हमारे जो एजुकेशन मंत्री साहिबा थी वो बड़े इंटरेस्टेड थे कि जितने भी पेंडिंग काम जो है वो सारे के सारे जो हैं वो होने चाहिए इतने अरसे के अंदर। जब आपको हमने यहाँ भेजा है तो किसी की कोई काम जो है वो रहना नहीं चाहिए, मेरिट पर सारे काम करें आप। तो उसी सिलसिले में मैंने कोशिश की और ये मेरे साथ जो मेरे इस काम में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो मेरे हायर अप का है, जैसे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर नसीम जी का और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने हर वक्त जो है मेरे पर्सनल नंबर पर भी कॉल की और मुझे ये हदायत जारी करते रहे कि आपने ऐसा करना है। जहाँ कहीं ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने मुझे मेरा पूरा साथ दिया। उसी के साथ साथ फिर सेक्रेटरी साहब पुंछ से रिटायर हो गए हमारे चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर, तो मुझे उन्होंने तैनात किया पुंछ के अंदर और 7 महीने मैंने अपने पुंछ के अंदर दिए हैं। मैंने इस 7 महीने के अंदर 1391 इंस्टीट्यूशन हैं हमारे जो गवर्नमेंट के हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बड़े मुश्किल हालात में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं आज अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे ऑफिसर जो हमारे स्टेट को यूटी को हेड कर रहे थे, उनकी बदौलत से उनकी हदायत पर हमने काम किया और मेरिट पर काम करते रहे। उन्होंने जब भी कोई बात की तो कहा मेरिट पर काम करें और आपके साथ कुछ नहीं होगा जब आप मेरिट पर काम करेंगे। तो फिर तकरीबन हम सब ने मिल के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त हैं हमारे पास, तकरीबन 125 इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारे, जिनमें बिल्डिंग नहीं थी या बिल्डिंग थी, उनके नए प्रोजेक्ट जो हमने भेजे थे 2025 में वो सारे के सारे जो है अप्रूव्ड हो गए। उसमें हानावर मंत्री साहब ने भी बड़ी मेहनत की। बहुत सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लैग कर रहा था वो भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। लगभग मेंढर के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कोई कमी नहीं रही। इसी तरह हमारे सरोकोट हवेली के अंदर भी कोई कमी नहीं है, इक्का दुक्का कमी रह जाती है, वहाँ ही कमी रही है जहाँ लैंड अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ साथ जो हमने ये दूसरा काम किया हमारे हवेली की जहाँ तक ताल्लुक है, सरोकोट कंस्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, तो वही इंस्टीट्यूशन हमारे इस वक्त तक रह गए हैं जहाँ हम लैंड अवेलेबल या लैंड इशूज़ रहा या कोर्ट केस रहे। जहाँ तक ताल्लुक रहा हमारी एजुकेशन सेटअप का, तो हमने एजुकेशन के लिए जितना हमसे हो सकता था मुमकिन, हमने उससे बढ़ चढ़ के उसमें जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एक टीम थी जो हमारी जोनल एजुकेशन ऑफिस लेवल तक और फिर डिप्टी CEO साहब के लेवल तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, हेडमास्टर साहिबान हैं, उन्होंने जान फुझाने से काम किया। और इस सिस्टम को ऊपर ले जाने के लिए इन सब जितने भी हमारे एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए थे, टीचर फैटर्निटी, सबका इसमें अहम रोल है। और अब भी मज़ीद मेरा यही पैगाम है तमाम एजुकेशन अपने उस्ताद इकराम से कि मैं सुबकदोश हो रहा हूँ, लेकिन मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, बल्कि सुबकदोश हो रहा हूँ। ज़िम्मेदारियाँ काम हो रही हैं। जब भी कहीं हमारी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जब भी आप कॉल करोगे हम आपके इशाना बशाना खड़े रहेंगे। और साथ ये रहेगा कि ये जो मैंने एक लास्ट अपील की है कि दर्द दिल रखें, हर बच्चे के पास जाएं और हर बच्चे को जो है वो तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करें। और इस तालीमी मेयार को हम उस मकाम पर, क्योंकि मेरे ही टेनियर में हमारा 2 रिज़ल्ट हुए हैं
समर जोन का भी हुआ है और विंटर जोन का भी हुआ है। और समर जोन के रिज़ल्ट में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने एक्सीलेंसी शो की है। और विंटर जोन के में हमारे कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने 100% रिज़ल्ट जो है पार्ट सेकंड का आया, पार्ट थर्ड का। ये कोशिश मेरी ज़ाती नहीं थी बल्कि एक टीम स्पिरिट थी जो अंडर दी प्रॉपर गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब राम नवाज शर्मा जी के ज़ेर सादिया उनके तहत हम करते रहे। और ऑन दी प्रॉपर गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू।